उसके अवेज में हमारे ऊपर एक तानाशाही तरीके से जो है ना ये ओडी1 थोप दिया गया। जो ये जाम वाली बात कह रहे हैं, जो पानीपत के डीसी साहब हैं और प्रमोद विज जी जो हैं, इन लोगों का काम है गरीब आदमियों को मारना। बीजेपी सरकार है या जो अमित शाह के लड़के की एजेंसी है, जो ये हरी फैक्ट्री है या हरी बसें चली है, ये चलाने के लिए रोडों पे, इसीलिए ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। इसलिए आज हम ये जो पानीपत के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा यूनियन पर जो मुसीबत का पहाड़ OD1 के नाम पे सरकार ने डाला। उस दिन जिला प्रशासन की आप लोगों की मीटिंग हुई थी और आपने कहा था कि एक सप्ताह देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई तो हम विरोध नहीं करेंगे, अगर जो दिक्कतें आई तो किस तरह की एक सप्ताह के दरमियान आप लोगों को परेशानी हुई? ऐसा जी देखो, जो सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्रशासन ने हमारे से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था एक हफ्ते का ट्रायल लेने के बाद दोबारा से यहीं पर मीटिंग होगी, लेकिन प्रशासन ने वो काम नहीं किया, दोबारा कोई मीटिंग नहीं बुलाई। उसके अवेज में हमारे ऊपर एक तानाशाही तरीके से जो है ना ये OD1 थोप दिया गया। रही बात समस्याओं की, समस्या इसमें इतनी आ चुकी है कि हमारे जो भाई साथी हैं, जो ऑटो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा मामला छिड़ गया है। स्कूल का बच्चों की फीस का मामला है, किस्तों का मामला है, उसके परिवार के खाद्य सामग्री का मामला है। अब 15 दिन में जो हमने देखा जाके, जो 15 दिन में हालात बने हैं उसके काम करने के, 15 दिन तो हुए भी नहीं अभी तक। जब अभी ये हाल है तो पूरा महीना अगर ये चल गई तो हमारा क्या हाल होगा? इन चीजों के लेते हुए पीछे हमने कहा था कि जब जिस दिन ये बयान आया DSP साहब का कि ये कंटिन्यू रखेंगे, उसी दिन हमने मीटिंग बुलाई थी। एक मीटिंग बुला के प्रेस के माध्यम से ये इसका विरोध कर दिया था, और इसका विरोध करने के बाद हमने कहा था कि प्रशासन ने अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो हम 10 तारीख को पूरे जिले के ऑटो वालों की मीटिंग करेंगे, और जो मीटिंग में फैसला होगा, जो सभी भाई मिलकर फैसला लेंगे, उस रणनीति पर आगे काम करेंगे। अभी भाई पूरी मीटिंग नहीं हुई है, और फैसला हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हम जिला कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद जो है ना भाइयों से राय करके आगे का निर्णय लेंगे। प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया था कि जाम लगता था कहीं ना कहीं, इस वजह से OD1 है। जो ये जाम वाली बात कह रहे हैं, जो पानीपत के डीसी साहब हैं और प्रमोद विज जी जो हैं, इन लोगों का काम है गरीब आदमियों को मारना। जो मैंने आज तक देखा है, पानीपत के जितने भी निर्णय लिए इन लोगों ने, जनता, जो गरीब जनता है, उसके खिलाफ निर्णय लिए हैं इन लोगों ने, उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया। रही बात जाम की, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि मलिक पेट्रोल पंप से लेके और जो कोर्ट का एरिया है जीट रोड का, सिर्फ वहां 19-20 का एक फर्क पड़ा है, जो कम थोड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा जाम स्कूल की छुट्टी होती है तब भी लगता है, शाम को भी लगता है। हर मतलब ये नहीं है कि उसके लिए जाम खुल गया, नहीं। सिर्फ ऑटो वालों को टारगेट इसलिए किया गया है कि जो बीजेपी सरकार है या जो अमित शाह के लड़के की एजेंसी है, जो ये हरी फैक्ट्री है या हरी बसें चली है, ये चलाने के लिए रोडों पे, इसीलिए ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। असली दबाव उनका ये है। तो फिलहाल बातचीत कर लेते हैं कि भाई अब आप लोगों का सारा आप प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे इसमें। आज ये जो ऑटो रिक्शा यूनियन के साथी खड़े हुए हैं, मैं किसान सभा का जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, आज हम इनके समर्थन में आए हैं। हमारा कार्यालय भी यहीं से चलता है। 2020-21 के अंदर मोदी सरकार ने जो काले कानून, कृषि कानून बनाए थे, और उसकी लड़ाई जो किसानों ने लड़ी थी, और वो लड़ाई हमने जीती थी। जब ये लोग ये कहते थे मोदी है, ये कोई कानून वापिस नहीं लिया करता, तो इन्हीं मजदूरों के सहारे से, इन किसानों ने, मजदूरों ने जब इकट्ठी लड़ाई लड़ी थी, तो वो जो टारगेट किया था किसान को मोदी सरकार ने, जो 3 काले कृषि कानून बनाए थे, इन मजदूरों के सहारे ही ये किसान संगठन उन कानूनों को वापिस कराने में सहायक हुए थे। इसलिए आज इस देश के अंदर 90% जो कमाकर खाने वाले जो किसान मजदूर लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं। 10% लोगों की सरकार है। तो इसलिए आज हम ये जो पानीपत के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा यूनियन पर जो मुसीबत का पहाड़ OD1 के नाम पे सरकार ने डाला है, इसके समर्थन में किसान सभा इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जो भी साथी ये अपना आंदोलन की घोषणा करेंगे इनकी यूनियन के बनाने में भी, और हर तरह से किसान सभा इनके समर्थन में खड़ी रहेगी। प्रशासन इनको अकेला ना करे। फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑटो चालक और जो है ई रिक्शा चालक यहाँ पर पहुंचे हैं।